हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को कई लोग क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और मैंने भी सोचा कई कई टाइम से मैं भी सोच रहा था कि चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए कि जो टीआरसी रहती है क्रोशिया में कितनी उसकी वैलिड कितना वो वहाँ पर वैलिड होता है और किस किस एम्प्लॉयर के पास अगर जाते हैं तो कौन उसको बना करके देता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और जैसे आप लोग क्रोशिया पहुँचते हैं तो क्रोशिया पहुँचने के बाद आप लोगों को आपका पासपोर्ट, वर्क परमिट वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर के आप लोगों का टीआरसी अप्लाई किया करवाया जाता है। और जैसे ही आप लोगों का टीआरसी अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक स्लिप मिलेगी, तो वो जब तक वैलिड होता है, जब तक के पास आप लोगों के पास कि टीआरसी कार्ड ना मिल जाए, तब तक वो आपका काम करेगा। फिर उसके बाद करीब महीने भर बाद, आपका महीने भर बाद या 20 दिन से लेकर महीने भर के अंदर में आपका टीआरसी कार्ड बन के आ जाता है। ये एम्प्लॉयर खुद बना करके देगा आपको और आप लोगों को टीआरसी अपने पास लेके आएंगे तो टीआरसी वो आपकी हो गई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप कि उसी एम्प्लॉयर के पास, जिस एम्प्लॉयर ने आपको बुला रखा है, उसके यहाँ आप लोग काम करेंगे। और काम करने के बाद जब तक आप उसके यहाँ काम करेंगे तब तक क्या है कि वो आपका टीआरसी वहाँ से वैलिड होगा। वो 1 साल तक वैलिड होता है उसको, वो जो टीआरसी कार्ड बनेगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर बाई चांस अगर आप वहाँ से काम छोड़ते हैं, अगर आप उस एम्प्लॉयर को दूसरी जगह जाते हैं, मान लीजिए जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका आप लोगों को जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मेरे को यार ये काम हार्ड हो रहा है, या फिर इससे मतलब अच्छी जॉब मुझे कहीं आगे मिली है क्रोशिया में, कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मुझे अच्छी जॉब मिल रही है, तो कई लोग चेंज करते हैं। तो अपना वहाँ जाकर अगर जॉब चेंज करेंगे तो होता क्या है, आप लोगों को जिसके यहाँ पहले आप जिस एम्प्लॉयर के यहाँ आप पहले काम कर रहे थे उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को वहाँ मतलब कि मेरे को जॉब मिल गई है और मैं वहाँ अप्लाई कर दिया है मैंने, और आप क्या है कि मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा कि जब आप दूसरे के यहाँ बंदे के दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम करेंगे तो जो फर्स्ट वाले एम्प्लॉयर के यहाँ आपने काम किया था वो टीआरसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वो टीआरसी कैंसिल हो जाएगी। और जब आप नई जगह काम करेंगे तो आप उसको बोलें कि भाई आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह परमिट हो गया आपका, और वो फिर से पूरा आपका प्रोसेस नया से स्टार्ट हो जाएगा नए सिरे से, और आपका जो टीआरसी बनेगी वो भी दूसरा एम्प्लॉयर बनाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि टीआरसी कितनी वैलिड होती है और कौन बना करके देता है हमें, कि हमें बार बार टीआरसी तो नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं होता, इसमें ये चीज़ें होती हैं, आप जितने भी एम्प्लॉयर चेंज करेंगे, जितने भी जॉब चेंज करेंगे, आप यहाँ से सबसे पहले इंडिया से गए, जिसने भी आपको बुलाया, ठीक है, उसके यहाँ आपने काम करा, आप और 1-2 महीना आपने काम किया या जितना भी मान लीजिए साल भर अगर काम किया तो वही आपको रिन्यू करवा के देगा। और अगर आपने क्या है कि उसको 2 से 3 महीना काम किया या 1 महीने बाद भी आपको समझ में नहीं आया, आपने दूसरी जगह जा कर के जॉब चेंज करा, तो जिसके यहाँ भी जॉब चेंज करेंगे वो बंदा, जिस जिस जगह आप जॉब चेंज करेंगे, जहाँ पर काम करेंगे, वही बंदा आपकी टीआरसी बना करके देगा। इस चीज़ का आप लोग नोट कर लें ये चीज़ आप, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में मत रहना कि भाई मेरी टीआरसी तो एक बार बन गई है तो मेरी वही चलेगी, मैं चाहे कितनी भी जगह जॉब चेंज करूँ, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। क्रोशिया के अंदर में ऐसा नहीं है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है। तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखना। इस चीज़ का आप कहीं भी अगर जॉब चेंज करेंगे तो टीआरसी वही आपको बना के देगा। उसका रीज़न ये है, अगर मान लीजिए इंडिया से आप जाते सबसे पहले गए, जिसने भी आपको बुलाया उसके यहाँ आपने काम किया, वो टीआरसी वगैरह सब कुछ बना के देगा आपको। तो उसके बाद अब उसके यहाँ आप काम अगर छोड़ेंगे तो किसी दूसरे के यहाँ आप काम करेंगे, अगर उससे अच्छी जगह आपको मिल गया, आपने दूसरे के यहाँ काम स्टार्ट कर दिया, तो पहले वाला क्या है कि उसने टीआरसी तो बनाई होगी, वो क्या करेगा, टीआरसी अपने यहाँ से बंद कर देगा। वो इसलिए बंद करेगा क्योंकि उसको टैक्स पेड करना पड़ता है। तो वो जब आप उसके यहाँ काम ही नहीं कर रहे तो वो आपका टैक्स क्यों भरेगा? तो इसी मेन रीज़न ये है इसका, वो आपका टैक्स नहीं भरेगा। तो इसीलिए जब जिस भी बंदे के यहाँ, जिस एम्प्लॉयर के यहाँ भी अगर आप लोग काम करेंगे तो वही बंदा आपकी टीआरसी बना करके देगा। इस चीज़ को आप लोग खास ध्यान रखना इस चीज़ का। और जितनी जगह भी आप काम चेंज करेंगे उतनी ही जगह वो आपकी टीआरसी बना करके देंगे। और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भाई आपने किसी जगह काम कर रहे हैं और एकदम छोड़ दिया, उसके बाद आप फिर काम ढूंढ रहे हैं, ये गलती मत करना। या फिर आप लोग 1-8 महीने में अगर ढूंढ लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर 2 से 3-4 महीने आपको लग गए काम ढूंढने में तो आप लोग वहाँ पर इलीगल हो जाओगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज़ मेन चीज़ है। अगर कहीं भी अगर आप काम करते हैं, अगर काम छोड़ते हैं तो 2 महीने के अंदर में आप काम पकड़ लें, नहीं तो आप इलीगल हो जाओगे। अगर कोई चेकिंग वगैरह होगी, क्योंकि टीआरसी जहाँ से काम छोड़ोगे वो टीआरसी आपकी कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने के बाद आप इलीगल हो जाओगे क्योंकि आपके पास टीआरसी रहेगा नहीं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। वीडियो छोटी सी बनाई थी बट क्या है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो लोगों को शेयर करिए आप लोग ये वीडियो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो जॉब अगर हम चेंज करते हैं टीआरसी के रिगार्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम ना आए। कि इस चीज़ का कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करें कि अगर आप स्टार्टिंग में आप वहाँ गए वही टीआरसी आपकी
हमेशा चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी जगह काम चेंज करेंगे उतनी जगह आपकी टीआरसी बनेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों आप, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा टीआरसी क्रोशिया आने के बाद कि कैसे टीआरसी चेंज होती है और टीआरसी कितनी तक वैलिड होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरी देखें, तब लोगों को, आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।